सोचिए जब कोई इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होता है, जब उसका दिमाग तनाव मुक्त होता है और वो रात को एक गहरी और आरामदायक नींद लेता है, तो अगले दिन उसकी ऊर्जा का स्तर क्या होगा? जाहिर है वो अपने काम में अपना 100% दे पाएगा। उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल अलग स्तर पर होगी। एकदम सही। और यही वो कनेक्शन है। एक ऊर्जावान, केंद्रित और स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में अधिक उत्पादक होता है। वो बेहतर निर्णय लेता है, कम बीमार पड़ता है और अपने करियर या बिजनेस में अधिक सक्रिय रहता है। तो ये बेहतर जीवन शक्ति अंततः उसके आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसने हमारे शरीर का क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल, हम सब इसे हर दिन महसूस करते हैं। हाँ, मतलब मुझे यहाँ बैठ के समझाने की जरूरत तो है नहीं कि जंक फूड या हवा में जो प्रदूषण है या जो काम का लगातार स्ट्रेस है वो कैसे चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को अंदर से खोखला कर रहा है। एकदम सही बात है। ये एक तरह का क्रॉनिक स्ट्रेस है जिसे हम जी रहे हैं। हाँ, और कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के बढ़ते ग्राफ के बारे में भी हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस इस समस्या पर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प समाधान पर है। और ये समाधान वाकई बहुत ही अलग है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं वो गैनोडर्मा आधुनिक जीवन शक्ति के लिए अचूक उपाय नाम के एक बेहद दिलचस्प आर्टिकल पर आधारित है। हमारा जो मुख्य मिशन है आज की इस चर्चा का, वो ये समझना है कि कैसे प्रकृति ने हमें इस आधुनिक बर्नआउट से निपटने के लिए एक 5000 साल पुराना समाधान दिया है, जिसे गैनोडर्मा या जड़ी बूटियों का राजा भी कहा जाता है। हाँ, जड़ी बूटियों का राजा। अब नोट्स पढ़ते हुए जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो ये है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। मतलब जब हम बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत लैब में बने किसी जटिल केमिकल की तस्वीर आती है। हम हमेशा किसी नई गोली या सिंथेटिक दवा के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम एक फंगस की बात कर रहे हैं, एक मशरूम की। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन इसका जो इतिहास वाला हिस्सा है वो वाकई किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। आर्टिकल में इसे अमरता का मशरूम कहा गया है। एकदम सही। और अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी। ये सीधे तौर पर सत्ता और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सत्ता का प्रतीक? मतलब एक मशरूम? हाँ, बिल्कुल। प्राचीन चीन और एशिया के दूसरे हिस्सों में लगभग 5000 वर्षों तक गैनोडर्मा को आम लोगों के पहुंच से पूरी तरह से दूर रखा गया था। ये इतना दुर्लभ था कि ये सिर्फ पुराने और बहुत घने जंगलों में कुछ खास तरह के पेड़ों के तनों पर ही उगता था। अच्छा, मतलब ये बाजार में मिलने वाली कोई आम चीज नहीं थी जिसे कोई भी जाकर खरीद ले? बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में इसे विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ सम्राटों और शाही परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाता था। आप सोचिए, शाही वैद्य और जो सैनिक होते थे वो अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक जंगलों में से खोजने जाते थे। बाप रे। हाँ, उन दिनों इसे एक दिव्य अमृत माना जाता था। लोगों का ये पक्का विश्वास था कि ये न केवल शारीरिक शक्ति को चरम पर ले जाता है, बल्कि उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे भी धीमा कर देता है। इसीलिए इसे अमरता के साथ जोड़ा गया होगा। बिल्कुल, इसीलिए इसे अमरता का मशरूम नाम मिला। ये कहानी तो बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। हाँ हाँ, बताइए। देखिए, इतिहास में तो सम्राटों ने कई बार पारा यानी मरकरी जैसी जहरीली चीजें भी ये सोचकर पी ली थी कि उससे वो अमर हो जाएंगे। तो सिर्फ इतिहास के भरोसे तो हम इसे जादू ही नहीं मान सकते ना। ये बहुत ही जायज सवाल है। हाँ, मतलब आज का आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? अगर ये इतना ही बेहतरीन है तो ये हर जगह आसानी से क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? मैं बताता हूँ। इसका जवाब हमें एक वैज्ञानिक शब्द में मिलता है जिसे एडेप्टोजन कहते हैं। हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि गैनोडर्मा एक सच्चा और प्राकृतिक एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन? हाँ, और विज्ञान की दुनिया में एडेप्टोजन कोई हल्की बात नहीं है। ये उन दुर्लभ पदार्थों को कहा जाता है जो शरीर में किसी एक खास बीमारी को टारगेट नहीं करते, बल्कि पूरे शरीर के सिस्टम को परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर की जरूरत के हिसाब से अपना काम बदल लेता है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोमांचित करने वाली है वो इसकी काम करने की बुद्धिमत्ता है। आप इसे एक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह सोच सकते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट? वो कैसे? देखिए, अगर कमरे में बहुत ठंड है तो थर्मोस्टेट हीटर चालू कर देगा, और अगर बहुत गर्मी है तो वो एसी चला देगा। गैनोडर्मा शरीर में ठीक ऐसा ही करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर या इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है तो ये उसे नीचे लाएगा और शांत करेगा। और अगर वो बहुत कम है तो? ये उसे ऊपर उठाएगा। बिल्कुल।
ये शरीर को एक बैलेंस में लाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में होम्योस्टैसिस कहते हैं। ये थर्मोस्टेट वाला उदाहरण तो बहुत सटीक है, लेकिन जो एक बात मुझे अक्सर सताती है वो ये है कि जब भी हम कोई बहुत असरदार चीज लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। क्या गैनोडर्मा के साथ ऐसा कोई कैच है? और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। एक सच्चे एडेप्टोजन की जो सबसे पहली शर्त होती है वो यही है कि उसे पूरी तरह से गैर विषाक्त यानी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ओके, दुष्प्रभाव नहीं होता, ये लंबे समय तक उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये इतना स्मार्ट और सुरक्षित बैलेंसर है तो चलिए ये देखते हैं कि शरीर के अंदर जाने के बाद ये असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल, हमें इसके कोर बेनिफिट्स पर बात करनी चाहिए। हाँ, रिसर्च में इसके 3 मुख्य फायदों का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। पहला फायदा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है शक्तिशाली डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्स शब्द तो आजकल इंटरनेट पर हर जगह है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो ग्रीन टी पीने से कहीं ज्यादा गहरी लग रही है। हाँ, यहाँ हम सेल्युलर स्तर पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर होने वाले डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आज के समय में हमारे शरीर में हवा, पानी और खाने के जरिए माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक और भारी धातुएं लगातार जमा हो रही हैं, जो कि बहुत ही डरावना है अगर हम इसके बारे में सोचे तो। है ना? हमारा लिवर और हमारे किडनी शरीर के मुख्य फिल्टर हैं। वो इस कचरे को बाहर निकालने के लिए दिन रात ओवरटाइम कर रहे हैं, लेकिन लगातार टॉक्सिन्स के हमले से वो भी थक जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक शहर का उदाहरण सोच रही थी। अगर मैं अपने खुद के शरीर की बात करूं तो वीकेंड पर पिज्जा और लेट नाइट जंक फूड खाने के बाद अंदर की हालत शायद किसी ऐसे शहर जैसी होती होगी जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हों। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। हर तरफ कचरे का ट्रैफिक जाम लग जाता है। हाँ, और जब शहर में कचरा जमा होता है तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाता है, बीमारियां फैलने लगती हैं। तो क्या गैनोडर्मा यहाँ एक नई और एडवांस्ड सफाई टीम की तरह काम करता है? आप इसे सफाई टीम के साथ साथ उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने वाला इंजीनियर भी मान सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैविक स्तर पर देखें तो गैनोडर्मा शरीर में जाकर सीधे तौर पर लिवर के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मतलब ये जड़ पर काम कर रहा है? बिल्कुल, ये लिवर की काम करने की क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि वो शरीर के गहरे कोनों में जमा हुए जिद्दी टॉक्सिन्स को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल सके। जब ये अंदरूनी सफाई होती है तो अंगों का काम दुरुस्त होता है और इंसान की एनर्जी का स्तर अपने आप ऊपर चला जाता है। मतलब ये सिर्फ झाड़ू नहीं लगाता बल्कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम की सर्विसिंग कर देता है। ये बहुत शानदार है। एकदम सही। अब अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ हो गया है तो दूसरे सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आर्टिकल में से इम्यून सिस्टम बूस्टर कहा गया। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेच है। वही मैं कहने वाली थी। मैंने नोट्स में एक बहुत ही अहम बात नोटिस की। ये सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करता बल्कि ये उसे मॉड्यूलेट करता है। मैं ये मॉड्यूलेशन वाला हिस्सा थोड़ा और गहराई से समझना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जरूरत से ज्यादा सक्रिय या आक्रामक हो जाए तो वो बाहरी वायरस के बजाय शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। अच्छा, इसे ही हम ऑटो इम्यून बीमारियां कहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कुछ खास तरह की एलर्जी। अच्छा, तो मतलब हमारी अपनी ही सेना अपनी ही लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। बिल्कुल सही। और अगर इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो बाहर से आने वाला कोई भी मामूली सा वायरस हमें बहुत बुरी तरह बीमार कर देगा। तो यहाँ गैनोडर्मा क्या करता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि गैनोडर्मा प्रतिरक्षा प्रणाली को एक गजब की बुद्धिमत्ता देता है। इसमें बीटा ग्लूकिन्स और पॉलीसेकेराइड्स जैसे सक्रिय यौगिक होते हैं। ओके। ये यौगिक हमारे इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज और टी सेल्स के लिए एक ट्रेनिंग सिमुलेटर की तरह काम करते हैं। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो गैनोडर्मा उसे ट्रिगर करेगा ताकि वो मजबूती से लड़े। लेकिन अगर इम्यूनिटी बिना बात के हाइपर एक्टिव हो रही है तो ये उसे शांत कर देगा। ये तो शरीर की सेना को सिर्फ नए हथियार देने जैसा नहीं है बल्कि उन्हें सही इंटेलिजेंस देने जैसा है ताकि वो अपने और दुश्मन के बीच का फर्क समझ सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। और इसी संदर्भ में रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही गंभीर शब्द का प्रयोग किया गया है,
असामान्य कोशिकाएं या एबनॉर्मल सेल्स। जब हम असामान्य कोशिकाओं की बात करते हैं तो क्या हम सीधे तौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैंसर मूल रूप से क्या है? ये हमारे ही शरीर की वो कोशिकाएं हैं जो नियंत्रण से बाहर होकर बढ़ने लगती हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता। बिल्कुल। गैनोडर्मा शरीर के रक्षा तंत्र को इतना चौकन्ना और सक्षम बना देता है कि वो इन असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को उनके शुरुआती चरण में ही अधिक प्रभावी ढंग से पहचान ले और उन्हें नष्ट कर दे। मतलब ये सिर्फ बीमारियों से बचाव नहीं है, ये शरीर के भीतर एक अत्यंत सक्रिय निगरानी प्रणाली का निर्माण कर रहा है। एक सर्विलांस सिस्टम जो हर वक्त काम कर रहा है। ये वाकई शरीर के मैकेनिज्म को एक नए स्तर पर ले जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन और एक स्मार्ट इम्यून सिस्टम होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अगर इंसान का दिमाग हर वक्त तनाव में है तो ये दोनों चीजें भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। और यहीं पर रिसर्च का तीसरा सबसे अहम फायदा सामने आता है, एडेप्टोजेनिक तनाव से राहत। आज स्ट्रेस एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे हर इंसान अपने साथ लेकर सोता और जागता है। सही कहा। और हमें ये समझना होगा कि तनाव सिर्फ हमारे दिमाग का एक विचार नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन। हाँ, जब हम लगातार तनाव में होते हैं, चाहे वो काम का प्रेशर हो, ट्रैफिक हो या कोई और चिंता हो, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में पैदा करता है। कॉर्टिसोल। ये स्थिति शरीर को लगातार फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले मोड में फंसा कर रखती है। मतलब शरीर को लगता है कि हर वक्त हमारे पीछे कोई शेर पड़ा है, जबकि हम सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने बैठे होते, कोई एक्सेल शीट बना रहे होते। हाँ बिल्कुल। और लंबे समय तक इस अलर्ट मोड में रहने से शरीर अंदर से टूट जाता है। इससे नर्वस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचता है, नींद खराब होती है, पाचन बिगड़ता है और भयानक थकावट महसूस होती है, जिसे नोट्स में क्रॉनिक फटीग भी कहा गया है। हाँ, इसे एड्रेनल फटीग भी कहते हैं। मैं इस तनाव को एक कार के सस्पेंशन या शॉक एब्जॉर्बर के नजरिए से सोच रही थी। देखिए, सड़क पर गड्ढे तो होंगे ही, यानी जीवन में काम और जिम्मेदारियों का जो तनाव है वो तो आएगा ही, उसे हम पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में अच्छे शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं तो अंदर बैठे इंसान को वो झटके महसूस नहीं होते। क्या गैनोडर्मा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए वही शॉक एब्जॉर्बर है? ये बेहतरीन उदाहरण है। एक गैर विषाक्त एडाप्टोजन के रूप में गैनोडर्मा ठीक यही करता है। ये दिमाग और एड्रिनल ग्लैंड्स के बीच के उस नेटवर्क को संतुलित करता है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो ये उन झटकों को सोख लेता है। हाँ, ये झटकों को शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचने से पहले ही सोख लेता है। ये कॉर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे नर्वस सिस्टम शांत होता है। इसीलिए नोट्स में लिखा था कि इसके सेवन से नींद बेहतर होती है। बिल्कुल। जो लोग इसका उपयोग करते हैं वो बेहतर मानसिक स्पष्टता और बहुत गहरी नींद का अनुभव करते हैं। ये स्ट्रेस को जादुई रूप से गायब नहीं करता, बल्कि स्ट्रेस को झेलने की शरीर की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि उस मूल कारण पर काम करता है जो हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। एकदम सही। अब यहाँ आकर मेरी वो शंका फिर से उठती है जो मैंने शुरुआत में पूछी थी। अगर ये सब इतना ही साइंटिफिक और असरदार है, तो क्या दुनिया भर के डॉक्टर्स इसे अपना रहे हैं? या ये अभी भी सिर्फ प्राचीन चीनी ग्रंथों और कुछ चुनिंदा हर्बलिस्ट्स तक ही सीमित है? यहीं पर रिसर्च का सबसे दिलचस्प और आधुनिक पहलू सामने आता है। ये अब सिर्फ एक प्राचीन चीनी रहस्य नहीं रह गया है। अच्छा। आज हम विश्व स्तर पर इसकी बढ़ती मान्यता का एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हैं। आर्टिकल में विशेष रूप से जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों का उल्लेख किया गया है। और ये वो देश हैं जिन्हें अपनी बेहद सख्त और आधुनिक मेडिकल रिसर्च प्रणालियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और आज वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के कई डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट और चिकित्सा पेशेवर एलोपैथी के साथ साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन मतलब वो इसे साथ में जोड़ रहे हैं? हाँ, वो गैनोडर्मा जैसी हर्बल दवाओं को अपने नुस्खों में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पूरक सहायता के रूप में शामिल कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री सपोर्ट की तरह। खासकर उन मरीजों के लिए जो भारी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, ताकि उनका शरीर उस स्ट्रेस और उन टॉक्सिन्स को आसानी से झेल सके। मतलब पश्चिमी विज्ञान अब उन बातों पर मोहर लगा रहा है जो 5000 साल पहले के वैद्य जानते थे। बिल्कुल, और उन्हें लैब में साबित भी कर रहा है। जब पश्चिम के आधुनिक डॉक्टर एक प्राचीन मशरूम को अपने इलाज का हिस्सा बनाने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स इतने ठोस हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।